खित्ते का बड़ा खूबसूरत नाम है अदाकारी में, अदब में। मैं बिल्कुल अदब के दायरे में खड़ा होकर चार मिसरे अर्ज करने जा रहा हूँ और यही से मुझे पता लग जाएगा कि ये खित्ता सुनने में कितना खूबसूरत है। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो हमारे पास जो लफ्जों के फूल होते हैं, जो बंदा कहता है मैं अदब के करीब हूँ, शायरी सुनने का फन मुझे आता है, ये मैं मेरे हुसैन के खूबसूरत गिलाफ में हाथ डाल के हर बंदे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ, हक बनता हो रखना नहीं, ना बनता हो बोलना नहीं। मैं तुमको इत्मीनान करके तुम्हें सलाम करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्जों के फूल होते हैं, कसम खुदा की वो सारे नजूल होते हैं। मुझे लगा था थोड़े ज्यादा लोग बोलेंगे, अदब सुनने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं, दाना लोग मेरे सामने बैठे हैं। चलो मैं चौथा मिसरा पढ़ने जाऊंगा। मेरे भाई हबीब से लेके, मेरे भाई मुजाहिद से लेके, दुआ गो महर शहजाद साहब से लेके वो आखिरी बैठे हलाली तक, मैं देखूंगा कौन सा बंदा है जिसकी दिल की जमीन पर अली काश्त हुआ हुआ है। मैं कह रहा हूं हमारे पास जो लफ्जों के फूल होते हैं, चौथा मिसरा, ये बारगाह का माहौल बदलने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारे पास जो लफ्जों के फूल होते हैं, कसम खुदा की वो सारे नजूल होते हैं और गुनाहगार से बंदे हैं, पर ये जानते हैं क्या अली के बुग़्ज़ में सजदे फजूल होते हैं। क्या कहने जी, ये शाह जमाल का मयार है जी, ये शाह जमाल का मयार है। उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से बचो, कोशिश करो एक दफा मिन्नत करो, बोलो हैदरी। क्या बात है, क्या बात है जी, उठे हुए हाथ। अच्छा क्या बात है जी, ये आपका मयार है जी, मेरा कमाल नहीं जी, मेरा कमाल नहीं आपका मयार है। ये उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों से मस्त, ये हुसैन के खिलाफ में मेरा हाथ है। मैं बार बार कसम खाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ भाई। अभी हुसैन के मिसरे पढ़ना शुरू किया, लेकिन यहाँ से मैं मिसरों के माहौल को आपके मुल्क में इस खित्ते का नाम लेके ये चार मिसरे पढ़ना होगा। मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूँ, बिल्कुल नीयत नहीं थी ये चार मिसरे पढ़ने की, लेकिन अदब का मयार देख के चार मिसरे पढ़ने का मेरा दिल कर पड़ा। देखूंगा कौन सा बंदा है दिल में कितनी तड़प लिए मेरे सामने बैठा, कशकोले विलायत हाथ में लेके आले मोहम्मद की बारगाह में मांगने के लिए बैठा हुआ है। मैं मिंबर पर खड़ा होके कह रहा हूँ, एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की। मैं यहीं से रुख बदल लूंगा। अगर कोई एक पूरे पंडाल में एक बंदा भी खामोश हो गया और मुझे पता लग गया कि वो अदब सुनने का आदी नहीं, मैं अपना रुख तब्दील करके, मैं अगर दाद समेटना मेरा मकसद है तो मैं दाद वाली तरफ आ जाऊंगा। मैं कह रहा हूं एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की। मौला हुसैन की इज्जत की कसम मैं ऐसे 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 करके दाद लूं तो मेरा फन है, दूसरे मिसरे के वजन पे बोलो तो फिर मैं आपको दाद दूंगा। मैं कह रहा हूं एक बहन, मैं तड़प नजर आएगी जी मुझे अगले मिसरे पे, एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की, शाम ज़ैनब की हुई और करबला शब्बीर की। क्या बात है, जितने बोल रहे हो मैं राजी खड़ा हूं तुम्हें। मैं कह रहा हूं एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की, एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की, शाम ज़ैनब की हुई और करबला शब्बीर की। मैं ये कहने का आदी नहीं कि जो बंदा हल्के में खड़ा होकर मातम करता है वो बंदा हाथ उठाए। कोई बंदा मातम को सुन के, मातम को देख के अपनी जगह पे बैठ के यहाँ पे दिल में दर्द रख के हाय हुसैन कह के हाथ मारता है ना, कलाम उस बंदे से करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक बहन एक भाई ने, मातमी बंदे से बात है मेरी जी, एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की, शाम ज़ैनब की हुई और करबला शब्बीर की, और भाई के कातिल में घुस के घर पे हमला कर दिया और वहीं बुनियाद रख दी मातमे शब्बीर की। क्या बात है जी, क्या बात है जी, ये मातमियों के हाथ है, ये मातमियों के हाथ है। बोलो हैदरी। एक मंजिल बुलंद करना, मैं अपने वक्त के अंदर अपने इज्जतों वाले भाई के हवाले मिंबर करना है। मैं एक सलाम पढ़ने से पहले थोड़ी मेहनत करने जा रहा हूँ। चलो चार मिसरे और पढ़ दो, जो चार मिसरे मेरी पहचान का बाइस बने। मिंबर हुसैन पे खड़ा होके शिया कौम का नुमाइंदा, इनके अकीदे की तर्जुमानी में चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। मिंबर पे खड़ा होके, छुप के नहीं, मिंबर पे खड़ा होके ऑडियो वीडियो कैमरे के सामने, ये ढेर सारे लोगों के सामने, अकीदे वालों के सामने एक ऐलान करने जा रहा हूं। मैं मिंबर पे खड़ा होके कह रहा हूं, ना मालो ज़र ना दौलत व जागीर चाहिए। पत्थर बोलेंगे जी इन चार मिसरों पे। मुझे अगर किसी को अपनी खामोशी पर नाज है तो मुझे आले मोहम्मद की अता पर बड़ा फख्र है। मैं कह रहा हूं, ना मालो ज़र ना दौलत व जागीर चाहिए। बाहर से अगर कोई बंदा गुजरे वो अपनी जगह पर खड़ा होकर सोचे कि शिया कौम का एक छोटा सा जाकिर है, मिंबर पे खड़े होकर उसने ऐलान किया जी माल भी नहीं चाहिए, जर भी नहीं चाहिए, दौलत भी नहीं चाहिए, जागीर भी नहीं चाहिए। ये शिया कौम का इनात से अलग कौम है। सारी दुनिया ये चार चीजों के हसूल के लिए दिन से रात मेहनत करती है। लोग अपना मुल्क छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं,
ये शिया कौम के जाकिर ने ऐलान किया है, किसी ने हैदर रिजवी का हाथ थाम के उसको मिंबर से उतारा नहीं बल्कि उसकी तायद की है, उसको दाद दी है, उसका जितना हक बनता था उसको दुआ की है। ये शिया कौम को चाहिए क्या? माल रिस्क दौलत जागीर नहीं चाहिए तो इन्हें चाहिए क्या? जो हमें चाहिए मैं दूसरे मिसरे में बयान करता हूँ भाईजान, जो बात मैं बयान करूं जिस बंदे की ये तड़प हो वो हाथ उठा के बता दे, दाद के लिए नहीं तायद के लिए बता दे कि हाँ हैदर रिजवी माल ज़र दौलत जागीर की दौड़ से निकल के हमें ये दूसरे मिसरे वाली चीज सबसे ज्यादा चाहिए। जी मैं कह रहा हूं ना मालो ज़र ना दौलत तो जागीर चाहिए, ना मालो ज़र ना दौलत तो जागीर चाहिए। क्या चाहिए? ना मालो ज़र ना दौलत तो जागीर चाहिए, हमको दुआए मादरे शबीर चाहिए। ना मालो ज़र ना दौलत तो जागीर चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अब मैं बंदे के करीब आके पूछूंगा यार तू था भी मातमी और चौथे मिसरे में तेरा बोलने का दिल नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ना मालो ज़र ना दौलत तो जागीर चाहिए, हमको दुआए मौसा बयान कर, हमको दुआए मादरे शबीर चाहिए। और खून बढ़ गया मेरे बेटे ने जब कहा बाबा खिलौने रहने दे जंजीर चाहिए। शाबाश, अब बोलो मेरे मयार में दी ये हाथ जरिए हुसैन से मस्त उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदम। क्या बात है, आपके मयार को मेरा सलाम है जी। करीब आ गया, करीब आ गया, छोड़ने लगा मिंबर, अपने भाई को मिंबर देने जा रहा हूं। सलाम के 2 या 3 अशआर इज्जत वाले भाई के हवाले मिंबर करने जा रहा हूं। ये सलाम मेरे दिल की मुराद है जी, मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं। सैयदा जाने, आपकी दाद जाने, मेरी मेहनत जाने, मिंबर पे खड़ा होके बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी मैं ना गैर मुतमईन हूं ना मैं अपना सबक भूला हूं जी। मैं सबक सुनाने जा रहा हूं मिंबर पे खड़ा होके। मैं कह रहा हूं हुसैन बादशाह का इज्जतों वाला ये मिंबर है। मिंबर से अदब के कटहरे में खड़े होके नुमाइंदगी में पहला मिसरा आपके कशकोले विलायत में रखने जा रहा हूं और इसी सलाम पे मैंने आपको सलाम कर देना। हुसैन का इज्जतों वाला मिंबर है, मैं मिंबर हुसैन से सलाम शुरू करने से पहले एक ऐलान करने जा रहा हूं। ये जितनी मजलिसें हैं, ये जितनी हुसैन के जिक्र की महफिलें हैं, ये सब हुसैन की एक ना का सदका है। ये हुसैन के इंकार का सदका है। एक लम्हा मार्फत का दामन पकड़ा। हुसैन वलीद के दरबार में 26 रजब को अपने हाथ में वलीद के दरबार में कई मुल्कों के गवर्नरों के सामने यजीद का हाथ में आया। वलीद ये यजीद का हक है। कई मुल्कों के गवर्नर अपने तख्त पर बैठे हैं, ये चाहते क्या है? ये यजीद चाहता क्या है? वलीद कहते हैं हुसैन बादशाह यजीद चाहता है कि आप उसकी बैयत कर लें, मदीना नहीं छोड़ना पड़ेगा। हुसैन नफ्स मुतमइन्ना की तरह खड़े होकर कहते हैं वलीद तू नहीं जानता मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मैं ये बात समझा लूं, मैं सलाम ना भी पढ़ूं, मैं भाई को मिंबर दे जाऊं, मेरे आने का पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा। बात दिल में उतरे फिर बोलना। वलीद तू नहीं जानता मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। करवट बदलने लगी है वलीद कहता हुसैन एक मर्तबा सोच, एक मर्तबा अपनी जहन में ये बात दोहरा। हुसैन कहते हैं वलीद क्या? हुसैन अगर तू यजीद की बैयत कर ले मदीना नहीं छोड़ना पड़ेगा, खून नहीं बहेगा। हुसैन एक मर्तबा सोच, यजीद के पास तख्त है, यजीद के पास ताज है, यजीद के पास लश्कर है, फौज है, शाही है, खजाना है। ये देख हुसैन कई मुल्कों के गवर्नर यजीद के गुलाम है, ये मुअर्रिख है, ये यजीद के गुलाम है। हुसैन तू यजीद की बैयत करेगा और कुछ नहीं होगा, तुझे मदीना नहीं छोड़ना पड़ेगा। हुसैन कहते हैं वलीद तूने इंसाफ नहीं किया। हुसैन मैंने इंसाफ कैसे नहीं किया? हुसैन कहते हैं तूने किया है मेरा और यजीद का मवाजना। हुसैन कहते हैं आज तेरे दरबार में खड़ा हो के मैं हुसैन इब्ने अली तुझे अपना और यजीद का मवाजना पढ़ के बताता हूं। अच्छा हुसैन मैंने मवाजना ठीक नहीं किया। हुसैन कहते हैं तूने इंसाफ नहीं किया। हुसैन मैंने कैसे इंसाफ नहीं किया? हुसैन बादशाह नफ्स मुतमइन्ना की तरह वलीद अपने तख्त पे एक मर्तबा नक्शा जहन में बिठाना, जुमला हर बंदे के चेहरे पे उसका अकीदा निखर के सामने आ जाएगा। हुसैन नफ्स मुतमइन्ना की तरह खड़े, वलीद अपने तख्त पर बैठे, कई मुल्कों के गवर्नर तख्त पर बैठ के हुसैन की तरफ देख रहे हैं। हुसैन यजीद की बैयत कर ले। हुसैन कहते हैं वलीद तूने इंसाफ नहीं किया, तूने मवाजना किया है मेरा यजीद से, तूने मवाजना किया है मेरा यजीद से। मैं तुझे अब मवाजना करके बताता हूं कि हुसैन इब्ने अली का मवाजना करता कैसे है। तूने यजीद का तख्त देखा, तूने यजीद का ताज देखा, तूने यजीद का लश्कर देखा, तूने यजीद की शाही देखी, तूने यजीद का खजाना देखा, तूने ये यजीद के कब्जे में जितने गवर्नर है वो देखे। वलीद तूने यजीद के कब्जे में जितने मुअर्रिख है वो देखे। वलीद तूने इंसाफ नहीं किया, मवाजना ऐसे नहीं करते।
अच्छा हुसैन, फिर वलीद के दरबार में खड़ा होकर अपने और यजीद का मवाजना करके बताना, हुसैन और यजीद का मवाजना करना तो करना कैसे? हुसैन कहते हैं मैं उसकी बैयत करूं, मैं उसकी बैयत करूं, मैं उसकी बैयत करूं तो करूं कैसे? मेरे बापे जैसा उसका बाबा नहीं, मेरे भाई जैसा उसका भाई नहीं, मेरे दादे जैसा उसका दादा नहीं, मेरे नाने जैसा उसका नाना नहीं। नाना नाना मार साहब, बंदा वो बात करेगा, बंदा मेरे सामने सिर्फ वो बोलेगा जो कहते हैं मैं पाक सैयदा की नालैन के नीचे से रिस्क भी इकट्ठा करके खाता हूं और मुझे हुसैन के फजाइल में बोलना नहीं आता। हुसैन कहते हैं मैं उसकी बैयत करूं, मेरे बापे जैसा उसका बाबा नहीं, मेरे भाई जैसा उसका भाई नहीं, मेरे दादे जैसा उसका दादा नहीं, मेरे नाने जैसा उसका नाना नहीं। अब हुसैन के चेहरे पे अल्लाह वाला जला लाया, यजीद के हवा को, यजीद के हाथ को हवा में उड़ा के वलीद की आंखों में आंखें डाल के कहते वलीद तू नहीं जानता, यजीद फजूल का बेटा है, मैं बतूल का बेटा हूं। यजीद फजूल का बेटा है, मैं बतूल का बेटा हूं। जो तेरे दरबार में खड़ा होके हुसैन इब्न अली ये ऐलान कर रहा है, यजीद से कहते वो अपने लाखों ले आए, मैं अपने 72 लेके आता हूं, वो अपने इकट्ठे करके ले आए, मैं अपने चुन चुन के लेके आता हूं। वलीद तेरे दरबार में हुसैन इब्न अली खड़ा होके आज ये ऐलान कर रहे कि मैं कयामत की आखिरी अंगड़ाई तक हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर कर दूंगा कि यजीद मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। इसी बादशाह हुसैन ने रोते हुए मदीना छोड़ा था। जिंदगी बाकी, आपके चेहरों की ज़ियारत बाकी। यहीं पर मिंबर छोड़ जाता मेरा हाथ, लेकिन रात है कयामत की और मेरे सामने लोग वो बैठे हैं जिनको मुल्क से लोग पुरसा देने आ रहे हैं। मूसा काज़िम की बेटी, शहादत की शर्त। आज है 25 रजब, ये रात किसी जाकिर की मोहताज नहीं। और भाई हबीब, मैं मिंबर से अक्सर ये बात कहा करता हूं कि जिस घर में जनाजे हों उस घर में मुकाबले नहीं होते। आज है 25 रजब, आज भी कयामत की रात। 2 दिन बाद है 28 रजब, जब पहली दफा शहीद हुई थी अली की बेटी। शाबाश जिसने मातम किया, इस जुमले पे मैं तुम्हें सलाम करूं। पहली दफा अली की बेटी तब शहीद हुई थी जब अपना घर छोड़ा था, तब थी 28 रजब। 2 या 3 मिनट भाई को मिंबर देने जा रहा हूं। मार्फत वाले लोग मेरी तरफ देखना जो अपने बिस्तर पर मातम करना चाहते हैं। हुसैन वलीद के दरबार से रोते रोते वापस आए। आलिया दरवाजे पे खड़ी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। दरवाजे से जैसे ही शब्बीर पर नजर पड़ी, हुसैन के चलने के अंदाज को देख के आलिया ने ऐलान किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन तेरी चलन ऐसी है, बात गिरिए की दरबार से है। जो बंदा मातम का शौकीन है, मैं मातम का जुमला तुम्हें कहने जा रहा हूं। हुसैन रो के कहते हैं, आलिया हम जब भी दरबार से आए हैं लुट के आए हैं। हुसैन अब क्या कयामत गुजरी। हुसैन तड़प के कहते हैं, आलिया अब मदीना छोड़ना पड़ेगा। अब अगर बाबा की विलायत बचानी है तो घरों से निकलना। करीब आ गया, मुख्तसर कर रहा हूं, इज्जतों वाले भाई को मिंबर देने जा रहा हूं। हुसैन तड़प के कहते हैं, आलिया मदीना छोड़ना पड़ेगा। हुसैन घर छोड़ना पड़ेगा। जुमला पर्दे में बैठी अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए कहना चाह रहा हूं, वो जानती हैं घरों को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। हुसैन कैसे घर छोड़ेंगे। हुसैन तड़प के कहते हैं, बहन एक मेरी फौज होगी, एक तेरा लश्कर होगा। भाई आपकी फौज में कौन होगा? हुसैन ने आवाज दी। बस करीब आ गया, सारा मजमून छोड़ दिया। हुसैन भी बैठ गए, आलिया भी बैठ गई। फहरिस्त लिखना शुरू की मेरे मुर्शिद अब्बास ने। हुसैन ने कहा, आलिया एक मेरी फौज होगी, सैयदा एक तेरा लश्कर हो जाएगा। अब्बास तो फहरिस्त बनाएगा। जी बादशाह पहला के कौन सा नाम लिखूं? हुसैन तड़प के कहते हैं, अब्बास सबसे पहले लिख मेरी फौज में एक 34 साल का जर्नैल होगा जो अपने दोनों बाजू दे देगा। आलिया तड़प के कहती है, भाई आपकी फौज में एक जर्नैल होगा 34 साल का जो दोनों बाजू दे देगा। अब्बास लिख मेरे लश्कर के हर सिपाही के हाथों में रस्सियां होंगी।
हुसैन तड़प के कहते हैं मेरी फौज में एक 18 साल का जवान होगा जो अपना सेहरा दे देगा। सैयदा तड़प के कहते हैं मेरे लश्कर में उसी की बहन मदीने रह के इंतजार करेगी। बस अज़ादारों मजमून छोड़ दिया। हुसैन बादशाह लिखवाते रहे, आलिया लिखवाती रही, अब्बास लिखते रहे। लिखते 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 हुसैन तड़प के कहते हैं अब अब्बास आखिरी नाम लिख, मेरी फौज में एक 6 महीने का जर्नैल होगा जिसके एक कान से दूसरे कान में तीर गुजर जाएगा। बस ये जुमला सुनना था। अली की बेटी ने अपनी कुर्सी छोड़ी, तड़प के कहती है अब्बास लिख, मेरी फौज में भी एक 4 साल की जर्नैला होगी जिसके दोनों कान जख्मी होंगे, जिसके बालों का रंग सफेद होगा। आजादारों सुनना चाहते हो, जो बंदा कब्र में भी मातम करना चाहता है, आखिरी नाम लिखा गया सकीना बिंतुल हुसैन। सकीना ने ये मंजर देखा, दौड़ के गई अपनी दूसरी बहन के पास, सुगरा को गले लगा के कहती है सुगरा, अकबर का भी नाम लिखा गया, कासिम का भी नाम लिखा गया, औन का भी नाम लिखा गया, मोहम्मद का भी नाम लिखा गया। मैंने सुना ये धरती मुसाहिब से बड़ा इश्क करती है, कब्र में मातम के लिए तुझे जुमला दे के जा रहा हूं। सुगरा को गले से लगा के सकीना कहती है सुगरा, मेरा नाम भी लिखा गया मगर तेरा नाम नहीं लिखा गया, तू अकेले मदीने में रह के इंतजार करेगी। सुगरा ने सकीना को गले लगाया, तड़प के कहती है सकीना जा, कुछ आखिरी अय्याम है, कासिम के साथ भी तू रह ले, अकबर के साथ भी तू रह ले, बाबा हुसैन के साथ भी तू रह ले, लेकिन सकीना याद रखना कब्र ना मेरी भाइयों के साथ बनेगी, सकीना कब्र ना तेरी भाइयों के साथ बनेगी। बस कुरान अपनी आयतें उठा उठा के महमलों पर रखने लगे। अब सवार होना था अली की बेटी को, इसी जुमले के लिए मेहनत कर रहा था। हुसैन तड़प के कहते हैं अब्बास अली की बेटी को कौन सवार कराएगा? अब्बास ने कहा मालिक मैं सवार करवाऊंगा। अब्बास ने चलना शुरू किया। अली की बेटी के हुजरे के करीब जाके ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, दोनों हाथ अली की बेटी के हुजरे पे रखे। दरवाजे पे रखने के बाद अब्बास ने आयत पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाह। रोते रोते इजाजत लेने के बाद जो दरवाजा खोला, अली की बेटी बुरका में खड़ी थी। अब्बास सड़प के कहते हैं अली की बेटी अब चलना होगा, अब मदीने को छोड़ना होगा। रो के अली की बेटी कहती है अब्बास मुझे बता अब चलना कैसे है, अब्बास मुझे बता अब चलना कैसे है, अब्बास मुझे बता अब चलना कैसे है। मुझे माफी देना जो बंदा मातम की नीयत से आया है, एक मर्तबा अपने सीने पे हाय हुसैन कह के हाथ मारना। अब्बास अब मुझे बता चलना कैसे है। रोते रोते अब्बास ने अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखा, तड़प के कहते हैं आलिया अपना पहला कदम मेरे हाथ पे रख, फिर अपनी बाबा की हवेली पे रख। बस अज़ादारों अली की बेटी ने चलना शुरू किया। एक तरफ से उन ने संभाला, एक तरफ से अकबर ने संभाला। कासिम ने अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब की सदा बुलंद की। कोई बंदा सवाल करे हैदर रिजवी कहां गया उम्मुल बनीन का बेटा? अली की बेटी ने जो मुड़ के देखा, अब्बास अपने सर का मामा उतार के अली की बेटी के कदमों के निशान मिटा के रो के कह रहा था अली की बेटी थक गई है तो रुक जा, अली की बेटी थक गई है तो रुक जा। आलिया तड़प के कहती है अब्बास आज पापा की हवेली में 4 कदम चलता नहीं देख सकते। अब्बास कल के मंजर होगा जब शाम के बाजारों में पत्थरों की बारिश में खतरे की जिद में आ गया कुरान का वजूद, शब्बीर घर से आयतें लेकर निकल पड़े। मज़समीन सादात मोमिनीन अज़ादारा ने मज़लूम करबला मुवलियन हैदर करार तशरीफ़ रखे बिला ताख़ीर। ज़ाकरी दुनिया का बहुत प्यारा नाम कारियल कसैद नफीस ज़ाकरीन शहन शहद फ़ज़ल मुसैब मकरूज़े तमगा सरकार अबू तालब। ज़ाकरी दुनिया में एक मुनफरिद सा नाम, हमारे इलाके की ज़ाकरी का फ़ख्र जनाब ज़ाकर हबीब रज़ा हैदरी साहब ज़िक्र अहले यासीन बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इनके फ़ौरन बाद ज़ाकर